केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीजेपी ने परचम लहराया है। केदारनाथ में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने हासिल की है जीत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को 23,130 वोट मिले हैं। 5,099 वोटों से आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 18,031 वोट ही प्राप्त हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जीत हुई है केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की, जहां बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल यहां से जीत गई हैं और 5,000 प्लस के वोटों के अंतर से यहां पर जीत दर्ज की है आशा नौटियाल ने। आशा नौटियाल को कुल 23,130 वोट मिले हैं। बात अगर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की जाए तो उन्हें महज 18,031 वोट मिले हैं। 5,099 वोटों से आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की है और ये मार्जिन काफी बड़ा रहा है, एक बड़ी जीत है। इससे पहले भी बीजेपी की ही विधायक इस सीट पर थी और ये जीत एक बार फिर कायम रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पर तमाम जनमुद्दों के बावजूद भी, तमाम विरोध के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है केदारनाथ उपचुनाव में। और नीरज कंडारी हमारे सहयोगी हमारे साथ केदारनाथ से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नीरज, जानकारी चाहेंगे आज जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, किसके पक्ष में कितना मतदान रहा है और किस तरीके से इस रिजल्ट को देखा जा रहा है? केदारनाथ जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, आज की मतगणना भी यहाँ पे 13 राउंड की पूरी हो गई, पूरी मतगणना यहाँ पे हो गई है, जिसमें जो भाजपा की प्रत्याशी आशा नौटियाल थी उनको 23,130 मत यहाँ पे मिले हैं और प्रथम स्थान पे विजयी इनकी यहाँ पे हुई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 18,031 वोट जो कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत है जो उनको यहाँ पे मिले हैं। वहीं अगर जो तीसरे प्रत्याशी निर्दलीय त्रिभुवन चौहान की यहाँ पे बात करें तो 9,266 मत उनको यहाँ पे मिले हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार चुनाव कैंपेन में उतार चढ़ाव देखने को मिला था, आखिरकार जो 13 चरण की जो मतगणना पूरी हुई उसके बाद आशा नौटियाल को यहाँ पे विजय प्राप्त हुई है। जी विद्या। जी नीरज, यहाँ पर जो जीत दर्ज की है बीजेपी ने, आखिर क्या फैक्टर्स रहे? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए, मुद्दे कम नहीं थे विपक्ष के पास इस बार। आखिर वो फैक्टर्स कौन से थे जिनकी वजह से बीजेपी जीती है केदारनाथ उपचुनाव? जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, जब हम चुनाव कैंपेन की बात करें तो तमाम कांग्रेस ने लगातार सरकार पे कई हमले किए थे, चाहे केदारनाथ मंदिर की बात हो, केदारनाथ गर्भगृह में जो सोने की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, पेपर लीकों की बात हो। लेकिन उसके बावजूद आज जब चुनाव परिणाम यहाँ पे घोषित हुआ है तो कहीं न कहीं जो सीएम धामी ने लगातार चुनाव अभियान यहाँ पे संभाला, चाहे गुप्तकाशी की बात करें, चोपता की बात करें, चंदनगर की बात करें, तो जो मुख्यमंत्री का यहाँ पे ताबड़तोड़ दौरे यहाँ पे चले हैं उसका असर कहीं न कहीं एक बार देखने को मिला है। एक बार केदारनाथ की जो विधानसभा है उसको केदारनाथ विधानसभा में भाजपा का प्रत्याशी यहाँ पे, हालांकि जो राज्य गठन के बाद देखे तो अभी तक उस सीट पे लगातार भाजपा का ही कब्जा यहाँ पे रहा है। उससे पहले जब 2017 में मनोज रावत यहाँ से एक बार कांग्रेस से जीते थे और उससे पहले जो शैला रानी रावत थी वो भी कांग्रेस से जीते थे। हालांकि 2016 में शैला रानी रावत भाजपा में चले गए थे। उसके बाद जो 17 का विधानसभा चुनाव है, मनोज रावत यहाँ पे कांग्रेस से जीते थे और 2022 में फिर शैला रानी यहाँ से जीती थी। उनकी जो आकस्मिक निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। उसके बाद आज जो विधानसभा का जो मतगणना हुई वो एक बार भाजपा के पक्ष में यहाँ पे गई है। अच्छा, भीतर घात की बात कही जा रही थी, भाजपा के अंदर हो, कांग्रेस के अंदर हो, यहाँ पर कहा जा रहा था अलग अलग धड़ों में बटे हैं, भीतर घात हो सकता है, अपनी ही पार्टी को चुनाव हराने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस जीत के बाद दोनों ही राजनीतिक दलों में किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए, चाहे हम भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें तो लगातार कई धड़े यहाँ पे थे। तमाम जानकारी यहाँ पे मिल रही थी कि भाजपा में भीतरघात हो सकती है, कांग्रेस में भीतरघात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से आज चुनाव परिणाम का रुझान सामने आया तो ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने भी कहीं ना कहीं, चाहे कांग्रेस, क्योंकि हम इसको अब सिर्फ कांग्रेस को ही जोड़कर इसको मान सकते हैं, क्योंकि 9,200 कुछ वोट लेना एक निर्दलीय प्रत्याशी अपने आप में एक बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाता है।
जी, जी बहुत दीपा। शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।